एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कल से फ्लैश हो रही है वो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के द्वारा लगाए हुए सारे ग्लोबल टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। लेकिन स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली एक एक्शन लिया और उन्होंने दूसरा 10% का बेसलाइन टैरिफ थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने लगा दिया। अब एग्जैक्टली कल क्या हुआ, क्यों हुआ, ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, डॉक्टर, आपको क्या करना है, आज के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। यदि आप डॉक्टर हैं या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं या बिजी प्रोफेशनल हैं और यदि आप ग्लोबल इंडियन इकोनॉमिक न्यूज़ ब्रीफ में क्रिस्प में जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच में से 6 जजेस ने ग्लोबल टैरिफ के अगेंस्ट में अपना वोट दिया है। यानी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्लोबल टैरिफ लगाए हैं वो उनकी प्रेसिडेंशियल लिमिट्स के बाहर हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि लास्ट 1 ईयर सेम टाइम पर जनवरी में जब वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी लॉ यूज करके दूसरी कंट्रीज में लगाना शुरू कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये टैरिफ्स लगाने का पावर कांग्रेस यानी कि असेंबली के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट यूनिलैटरल तरीके से इस तरह के हैवी टैरिफ ग्लोबली नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये हुआ जो पुराने ग्लोबल टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं वो अब लीगली इनवैलिड माने जा रहे हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? टैरिफ बेसिकली इंपोर्ट टैक्स होता है। जो भी सामान अमेरिका में बाहर से आता है उस पर जो अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे वो टैरिफ कहते हैं। इससे होता क्या है, एग्जैक्टली चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, कंपनीज को ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है और इससे ट्रेड रिलेशन थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजंस हमें क्लियर मैसेज देते हैं कि प्रेसिडेंट पावर अनलिमिटेड नहीं होता है और टैरिफ लगाने में कांग्रेस यानी कि असेंबली का रोल सेंट्रल होता है। अब ऐसे में यदि कंपनीज ने पिछले साल एडिशनल टैरिफ दिया है, एडिशनल टैक्स दिया है, तो थेरेटिकली वो इसके लिए अब रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट प्रोसेस लीगल होगी और टाइम लग सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल इंडियन मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो इंडिया की एक्सपोर्ट कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यूएस में एंट्री कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, ज्वेलरी, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स अब लाइमलाइट में रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन ट्रेड पॉलिसीज को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो टैरिफ पॉलिसी अब एक पॉलिटिकल इशू बन सकती है, इसलिए वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। एक्सपोर्ट सेक्टर्स को अब इससे बेनिफिट हो सकता है तो वो फोकस में रह सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म नॉइज से डिस्टर्ब मत करिए। वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से ही बनती है। सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन सिर्फ लीगल जजमेंट नहीं है, हो सकता है कि ये एक तरह से फाउंडेशन वर्क करे ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में रीस्ट्रक्चरिंग का। तो आप क्या सोचते हैं, ये डिसीजंस ट्रेड वॉर को एंड करेंगे या फिर एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे? तो मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।